तो बच्चों आज के सेशन में बात होने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो जाहिर सी बात है आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठेगा कि सर ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ये दिखाते हैं, ये देखिए ये है प्रोजेक्टाइल। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको स्पेस में फेंका कुछ गति के साथ। ऐसी परिस्थिति में मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकता हूं, आई कैन से दैट दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आप ये बात का ध्यान रखें, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन स्पेस with some initial velocity qualifies to be called as a projectile। पहली चीज तो इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब हम इंसान बड़े स्मार्ट हैं, हमने क्या किया फिजिक्स में, हमने कुछ क्वांटिटीज बना के रखी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सब के जरिए हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। तो अभी तक तो 1D मोशन स्टडी करते थे, अब इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को, जिसको हम लोग 2D मोशन कहते हैं, इसको स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इससे कुछ एग्जांपल्स देखो, एक जैवलिन थ्रो है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल, यार पत्थर उछाल दो यार, वो भी क्या है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल है। आप जब शूट करते हो ना, आपको तो ऐसा लग रहा है जो गोली है, छोटी सी जो गोली होती है ना, बुलेट सीधी जा रही है, सीधी नहीं जा रही है, लेकिन उसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट करता है, थोड़ा 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 नीचे गिरते जाता है वो। तो ये जो पाथ बनता है ना, ये भी पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो बुलेट को भी हम लोग एज अ प्रोजेक्टाइल ट्रीट करते हैं। देखोगे, अभी समझोगे। आज के सेशन में तो बेसिकली हम लोग कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। बड़े प्यारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बनाए हैं आप लोग के लिए, ध्यान से देखना। ठीक है, और सारे फॉर्मूलेज हम लोग वर्कआउट करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पर, इस पल यहाँ पर भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो आज का सेशन जैसे ही फिनिश होगा आप लोग इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी कितनी है, आप ये पता लगा पाएंगे कि सर ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी तय करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं हम इसको। ये सारी चीज़ें आप आज क्लास के बाद बड़े आसानी से वर्कआउट कर लोगे। चालू करें कहानी। और एक और बात, कुछ अजम्पशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला असम्पशन तो ये है बच्चों, आप ये याद रखें कि भाई एयर रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप हवा में किसी चीज को फेंकेंगे तो हवा के कारण भी उसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उससे उसकी गति में कुछ कमी आएगी। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा मानो, अगर मैंने इसको ऐसा फेंका और यहां पे फेंका, आया वो, मैंने इस रूम से हवा निकाल ली, सक आउट कर ली, राइट? तो यहां पे क्या है, हवा नहीं है, मतलब क्या है, वैक्यूम है। बात समझ में? ऐसे वातावरण में हम लोग प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं, सही मायनों में ये चीज हो रही है। इसको समझने के लिए मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस बनाए हैं। अब वह डेमोन्स्ट्रेशन एंगुलर प्रोजेक्शन, मतलब कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और यहां पे देखेंगे आप ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है। इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनिमेशंस के साथ, और फिर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा पूरा, राइट? तो कहानी चालू करते हैं यार, लेट्स बिगिन। और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, 1.25x तो कर ही लो, मैं बड़े फुर्सत से पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो ये भी को देखें। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इस ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसी को तो स्पेस में उछालने वाले हैं हम, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। देखें, जाहिर सी बात है कुछ तो मुझे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब इस वेलोसिटी के बच्चे हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जी सर, ये तो समझ गए। अब कुछ देर बाद आप देखोगे वो यहां पे पहुंच जाएगा। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? अगर आप ध्यान दिए होगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, यहां पे जो था, इसके साइज में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो थोड़ा सा छोटा हो गया। एक बार मैं एनिमेशन को ना फिर से रन करता हूं, बड़े ध्यान से देखना। ये स्टार्टिंग से रन करते हैं। देखो, इनिशियली ये वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का और ये हॉरिजॉन्टल था, और कुछ देर बाद वो यहाँ पे जब पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्टिकल कंपोनेंट पे लेकिन पड़ गया। क्यों पड़ा? इसका उत्तर जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नीचे क्या है, धरती है, ठीक है, ग्राउंड है, अर्थ है। वो क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा। अब वो जा रहा है ऊपर, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी का डायरेक्शन भले ऊपर हो, डायरेक्शन ऊपर हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएगा उसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक समय पर यहां आते आते उसका मैग्नीट्यूड शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे जब वो जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जो पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे जाने लगेगा। कुछ ऐसा आपको दिखेगा एनिमेशन में, बड़े ध्यान से देखें। अब देखो, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये कंपोनेंट आपको और छोटा होता हुआ दिखाई देगा।
समझ गए आप लोग। और 0 हो गया वो कंपोनेंट तो वर्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टच से मस नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है वो, उसके मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया है। ये क्यों हो रहा है? ये एयर रेजिस्टेंस हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, ये उसका रीजन है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करोगे तो ये कंपोनेंट कभी भी हमेशा सेम नहीं रहेगा, ये भी कम होते जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसमें एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा वो हर पल उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। लिख लो कॉपी में, ठीक है। अब क्या होगा आप लोग जानते हो कि सर अब तो कंपोनेंट जो है पहले जो वर्टिकल ऊपर था अब वो नीचे जाने लगेगा। देखो अब वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो अब और बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए, अब वो और बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये एक शानदार एनिमेशन था जिसके जरिए हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शंस को वर्कआउट कर रहे थे, कब वो बढ़ रहा होता है, कब वो घट रहा होता है, इन चीजों को देख रहे थे। ओके, अब बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए यहां से यहां तक गया, आपने अपना सेलफोन चालू करके रखा है बर्स्ट मोड में, ठीक है, तो यहां से यहां तक गया, बहुत सारी फोटोज एक के बाद एक उसने क्लिक कर ली। उन सारी फोटोज को मैं एक एक करके अरेंज करता हूं कंप्यूटर में, तो वो सारे फोटोज कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। बात समझ में आया? ठीक, बस एक नजरिया है देखने का। आई होप दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। ध्यान से देखें, ऐसा सोचिए आप एक बिल्डिंग के टेरेस पे हैं, छत पे खड़े हैं, और वहां से एक बॉल को ऐसा करके फेंकते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। लेकिन क्या होगा, शुरू में तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, धीरे 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 वो डिप करने लगेगा। बात समझ में आया? तो इसी को हमको एनालाइज करना है। यहां पर भी वेलोसिटी में कैसे बदलाव आते हैं इनको हम देखते हैं। यहां देखें आप इधर अगर ध्यान से देखो तो शुरुआत में कैसा कंपोनेंट है, सिर्फ उसके पास प्योरली एक्स कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। आप ऐसा कह सकते हो। वाई कंपोनेंट है क्या? सर नहीं है। बात समझ में आई? अब कुछ देर बाद वो यहां पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक्स कंपोनेंट में बच्चों कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन वाई कंपोनेंट का जन्म हो जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा वैसे वैसे उसका वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी। देखो वाई कंपोनेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, और बढ़ जाएगा वो फाइनली जब वो जमीन से टकराएगा, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब फिर से फोटोज खींच लिए बहुत सारे अलग अलग पल पे, उन सबको क्रम में लगा दोगे तो बच्चों आपको कुछ ऐसी कहानी दिखाई देगी। अच्छा सर इतना तो समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं और इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो यही वाला केस ले लेते हैं यार। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। चलो लेट्स बिगिन विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। स्पीड बढ़ाया कि नहीं? स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा समय लगता है, बड़े शांति से बताएंगे आपको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन समझने के लिए आप ऐसा माने बच्चों कि यहां पे है एक बिल्डिंग। क्या है ये बिल्डिंग है, ठीक, और यहां पे है ये जो मैं लाइन खींचने वाला हूं, ये है ग्राउंड लेवल। दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड, ये बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं एक बॉल को पकड़ के, तो मैं सिर्फ बॉल की चित्र बना रहा हूं, ये है बॉल। अब इस बॉल को हमको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टली मतलब हम जो डायरेक्शन लगाने वाले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है। ये कहानी कुछ ऐसी होगी, समझ गए? ठीक, अब जाहिर सी बात है इसके पास कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? हम बोलेंगे कि सर ये वेलोसिटी यू है। अब ये कैसा ट्रैक पकड़ेगा? ऐसा ट्रैक पकड़ेगा, ये भी समझ गए। अब देखो बच्चों, जो बिल्डिंग पे आप चढ़े हो उस बिल्डिंग का भी अपने आप में कुछ हाइट है, जाहिर सी बात है। ये हाइट कितना है ये मैं लिख देता हूं, आप मान लो कितना है वो h के बराबर है। अच्छा, जब बॉल आप यहां से फेंकोगे वो यहां पे आके गिरेगा। कितने दूरी पर गिरेगा? बिल्डिंग के बेस से कितने दूरी पर गिरेगा? इसको भी हम कुछ कहते हैं, वैसे तो हम इसको रेंज कहते हैं, और मैं यहाँ पे रेंज को r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत बुनियादी बातें हैं जो हम लोगों ने की हैं अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट लगाता हूं। पॉइंट क्या लगाता हूं? मैं बॉल का फोटो लेता हूं, ठीक है। जब बॉल यहां पे था मैंने फोटो लिया, और मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मुझे ये बताएं इस पल उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? क्या आप बता सकते हैं?
बिल्कुल बता सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, कुछ कुछ बातें, यहाँ से स्टार्ट O, यहाँ पे समाप्ति, तो समाप्ति यहाँ पे है A, और बीच में कोई एक पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे इस पॉइंट को कह सकते हो आप P। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ना बच्चों इसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके O से लेके P तक। फिर से हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मैं क्लियर करता हूँ आपको। मुझे पता लगाना है कि ये x कितना है, ठीक है, मुझे पता लगाना है कि ये y कितना है, y अलग से फोटो में फिर से बना दूंगा, नो टेंशन मत लो। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग अकॉम्प्लिश, ये देखते हैं। देखिए एक बात आपको समझनी है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, लेकिन x और y दोनों के दोनों किस पे डिपेंडेंट है, किस पर निर्भर है, समय पर निर्भर है, वो आपको अभी समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास हाथ में एक स्टॉप वॉच, ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली स्टॉप वॉच को मॉनिटर कर रहा हूं, सब चीजों को। मैंने देखा जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया, जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया तो स्टॉप वॉच में बजे थे 00, यहाँ पे 00, ये स्टॉप वॉच की रीडिंग है। अब मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया तो वो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर P पर स्टॉप वॉच की रीडिंग है 000 और छोटा t, बात को समझो। और जब वो प्रोजेक्टाइल, ये बॉल यहाँ पे आके जमीन को हिट करता है, इस पल स्टॉप वॉच की जो रीडिंग है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 000 कैपिटल T। कुछ इस प्रकार से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हो सकता है पुस्तक में पढ़ो तो कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं बड़ा आसान बनाने वाला हूँ आपके सबके लिए। चलिए पाथ वाइज एनालाइज करते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। हमारे पास इनपुट क्या है भाई, हम जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो इनपुट है, तो बताओ रेंज कितना होगा। आप चाहो तो ये h भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। आप ये भी पता लगा सकते हो कि यहां से यहां तक ये जो टाइम t है ये कितना है, ठीक है। तो मेनली आपके आउटपुट्स किसके रूप में है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आउटपुट है। और साथ में ये कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, अगर कोई पूछता है तो ये भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच सकता हूं ऐसा करके, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, ये साइज, चलो इसको रहने दो अभी फिलहाल हम लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका रहेगा इस तरफ। देखिए ये साइज सेम बनाना पड़ेगा मेरे को। इस कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा नीचे की तरफ, ये रहेगा आपका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बात समझ में आई, ठीक। इसको और इसको सेम बनाया गया है। अब यहाँ पे कोई वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ कोई कंपोनेंट इनिशियली है नहीं, ये प्योरली किस डायरेक्शन में फेंका गया है, एक्स, तो वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा ये जो है बढ़ते जाएगा। ये कुछ ऐसा है बच्चों, पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो यहाँ पे है क्या कोई वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, नहीं। यहाँ पे छोटा सा कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा बड़ा आ जाएगा, समझ गए। लेकिन एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पर भी है, उतना ही यहाँ पर भी है, उतना ही यहाँ पर भी है। बस चेंजेस किस में हो रहे हैं, वाई में चेंज हो रहा है। ये वृद्धि हो रही है इसकी। क्यों हो रहा है, नीचे धरती माँ है, वो क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है उसको, इसलिए उसकी गति में वृद्धि हो रही है। बस ये गति में वृद्धि जो है वो वेक्टर के बढ़ते साइज से आपको नजर आ रही है। चलो मुद्दे पे आते हैं। ओके, तो एक पाथ सिलेक्ट करना है यार हमको। कौन सा पाथ सर, O से P पाथ सिलेक्ट करते हैं क्या। चलो मैं क्रमांक 1 लगा देता हूं, पाथ मैं सिलेक्ट करता हूं O से P। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये O से P पाथ पे आप ध्यान दें, ठीक है। ये जो है सर O है, और इसको फेंके ये यहाँ पे, ये क्या है सर, ये पाथ P है। यहाँ पे टाइम कितना है, ये 0 सेकेंड्स पे है, ऐसा लिख देता हूं। यहाँ पे टाइमिंग क्या है, ये t सेकेंड्स है। ध्यान से देखो, छोटा t, यहाँ पे कैपिटल T ना फाइनली, ठीक। और मैंने क्या बोला कि बच्चों आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना फॉल हुआ इसका, कितना नीचे की तरफ आया, और कितना एडवांस किया इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस x की दिशा में। अब इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मोशन को, ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन है इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, 2D को ब्रेक करेंगे 1D में। एक 1D इस तरफ, एक 1D इस तरफ। दिस 2D मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू 2 इंडिविजुअल 1D मोशंस, एक x की दिशा में, दूसरा y की दिशा में। तो x की दिशा में हो रहा है, देखो
इसको ऐसा लिख लो यार आप, यहाँ पे हो रहा है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हो रहा है वर्टिकल। एक बार ज़रा कैमरा मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, अभी नहीं हुआ है लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल मोशन में जैसे मैंने आपको बताया ये वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में हिसाब किताब चल रहा है वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, किस दिशा में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई, नीचे की दिशा में। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक। थोड़ी देर पहले फोटो बनाया था वही सेम है। हाँ सर इतना तो समझ गए। तो ये कौन सा मोशन है, ऐसे मोशन को कहते हैं आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। तो चलिए अभी फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है सर ये बताइए कि यहाँ पे x, y अगर मैं लिखता हूं तो x कितना y कितना, तो बताते हैं यार। देखो सबसे पहले आप देखो कौन सा मोशन, आप देखो हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन ये है, ये शुरू में इतना था, बाद में भी इतना ही था, कितना, ये u है, यहाँ पे 0 सेकेंड था सर, यहाँ पे t सेकेंड था सर। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, टू बॉल थ्योरी कहते हैं इसको कई लोग, वैसा समझ लो, ठीक। क्योंकि आप इस कर्व्ड पाथ के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे लगाओगे 1D के, भाई u प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते। ये फंडा लगाना है आपको। हॉरिजॉन्टल मोशन है तो सर यहां से यहां तक ना हमको पता है इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, x, तो डिस्टेंस बराबर बच्चों होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितना है टाइम, t सेकेंड्स। तो डिस्टेंस x बराबर आप लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसको आप बच्चों बोलो इक्वेशन नंबर 1। इतना नोट कर लो सबसे पहले। समझ में आया इतना? जी सर समझ गए। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, जहां पे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के क्या होगा, वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी वाई एक्सिस में। तो उसको करते हैं अब वर्टिकल मोशन। तो बच्चों वर्टिकल मोशन में क्या होगा, मैं फोटो बना के दिखाता हूं आपको। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट O है ऐसा मान लो, ठीक। अब वो धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। अगर यहाँ पे कोई पूछता है तो आप बोलोगे सर 0 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक। अच्छा वेलोसिटी को तो छोड़ दो, कितनी है अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो सर Vy होगा। कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं u प्लस ए टी लगा के, अभी उसका टेंशन मत लो। अभी हमारा उद्देश्य क्या है, हमको कैलकुलेट करना है सर y कितना है। x तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी y कैलकुलेट करते हैं। x तो हो गया, सम्मान दे देते हैं इसको, ये लो जी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड्स है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम है t सेकेंड्स। बात समझ में आया? तो ये मोशन जो है वो कुछ ऐसा है, ये यहाँ से चालू यहाँ पे खत्म। हमने क्या किया, उसको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में, सॉरी ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल में हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, तो ये भी t सेकेंड, ये 0, ये 0, ये t। समझ में आई? यही तो कहानी है। अब आगे कैसे अप्रोच करें ये सोचो। तो सर बड़ा आसान है, हमको एक फॉर्मूला पता है सर की, होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, तो सर ये y डायरेक्शन है, तो लगा दो y y y y डायरेक्शन में। तो ये कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है सर, y नीचे आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y बराबर कितना, y डायरेक्शन ये। अब देखो यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 है, यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखोगे, t लिखने का मतलब नहीं है। प्लस हाफ ऑफ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। एक्सेलरेशन कहाँ है, जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो अगर आपने नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट को आपने पॉजिटिव लिया तो इस एक्सेलरेशन को भी आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। खेल खत्म है। तो y बराबर कितना आया, हाफ जी टी स्क्वायर आया। कहानी समझ में आई? आप लोग उसको भी लिखना और इसको भी नोट करना, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरा हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इससे हमको ये साफ साफ समझ में आता है कि x और y कोऑर्डिनेट जो है, x भी टाइम का गुलाम है या टाइम का फंक्शन है, ठीक है, एंड y ऑल्सो हैपेंस टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप चाहो, क्योंकि ये दोनों के दोनों टाइम से रिलेटेड है, x और y को कनेक्ट कर सकते हो। आप एक इक्वेशन बना सकते हो x और y में, जो रहेगा आपके पैराबोला का इक्वेशन। अब मैं वो करके बताता हूं आपको, इसको बता रहा हूं।
ओके, तो यहां पे करते हैं, इधर देखो t का वैल्यू कितना निकलेगा x बाई यू, t इज इक्वल टू कितना x अपॉन यू, कहां से आप बोल सकते हो किसका वास्ता, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। अब इस वैल्यू का आप रखो कहां पे, इन इक्वेशन 2। अगर आप ऐसा करते हो, यहां पे t का वैल्यू रखते हो कितना x बाई 2, तो ये x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो निकल करके आएगा वो ये होगा, y इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, हाफ ऑफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, g x स्क्वायर बाय हाफ था तो ये 2u स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्रीज इक्वेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चेक इट वंस, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक। तो दिख रहा है ना पैराबोला का फॉर्म, ये कांस्टेंट है जी 2u स्क्वायर, ये सारे के सारे हो गए आपके कांस्टेंट्स। तो यार ये तो हो गया, अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, बहुत सुंदर। ओके, एक और कहानी आगे बढ़ाते हैं, अब दूसरा पाथ लेते हैं, ठीक है। कुछ तो कैलकुलेट हुआ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गए, इस कर्व की इक्वेशन आ गई आपकी यार, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चाहो तो इसको भी एक नंबर दे दो, इस समीकरण को एक क्रमांक दे दो, क्रमांक 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। अब वो यहां पे गिर गया है, ठीक है, इसको भी मैं लाल रंग बना देता हूं, ये लो, यहां पे गिर गया है वो। अच्छा, पाथ क्या सर, ओ से लेके ए तक का पूरा पाथ हम लोग एनालाइज करते हैं। तो समय सर 0 से चालू होगा और खत्म कहां पे होगा, तो सर टी पे खत्म होगा। तो जैसे हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशंस लिखे ना, फिर से लिख दो यार, लिख दो बस। तो पहला, आप हॉरिजॉन्टल मोशन देखो, आप अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन देखोगे, ठीक है, तो यहां पर भी u रहेगा, यहां पर भी u रहेगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल मोशन में तो वेलोसिटी में मैंने आपको बताया ही है, ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है, आप सीधा लगा सकते हो। तो वहां पे आपने छोटे से के लिए किया x के लिए, अब आप पूरे के लिए करोगे r के लिए। अब आप क्या लिख सकते हो एसेंशियली, यहां पे आप लिख सकते हो कि सर ये r बराबर हो जाएगा कितना, यहां पर भी वेलोसिटी u, यहां पर भी वेलोसिटी u, ये हो जाएगा सर u मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस बार टाइम क्या है यहाँ पे, t, तो यहाँ पे हो जाएगा t, ये आपका हो गया। चलो इसको इक्वेशन नंबर नहीं देते अभी, इतना समझ में आया, हॉरिजॉन्टल मोशन क्लियर है। अब वर्टिकल मोशन की बारी, तो वर्टिकल मोशन करते हैं। वर्टिकल मोशन भी बड़ा आसान है, ये सबसे अभी बहुत सारे कैलकुलेशंस हमारे होने, अभी आपको समझ में आएगा। वर्टिकल मोशन में देखो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लोग लगाते हैं, ये देखो s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए y y y, s मतलब कितना, ये पूरा, तो हम लोग लिखेंगे सर h, और स्टार्टिंग वहां पे, एंडिंग यहाँ पे। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ थी क्या, शुरुआत में तो नहीं थी, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ, कहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन है ना, क्या है, पॉजिटिव g है, और क्या है, टाइम, टाइम क्या है, छोटा t, नहीं सर यहाँ पे a पर पहुंच रहा है वो फाइनली, तो बड़ा t, तो g t स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, कितना आ गया, h बराबर हाफ ऑफ, ये हमारे पास आ गया जी टी स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व करने से हमारा कुछ फायदा हो जाना है एक्चुअली, ठीक है। इससे हमको पता चल गया कि भाई यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे जब खत्म होता है तो कितना देर लगता है, उसको कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। कर दें क्या इसको, चलो तुम लोग जब इसका इक्वेशन ये वाला लिखोगे ना, तो ये दोनों को भी नोट कर लेना, ठीक है। इसको फटाफट करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन भी करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2h अपॉन जी, टी स्क्वायर है, तो t बराबर आपका आ जाएगा रूट ओवर क्या, 2h अपॉन जी। अब इससे बढ़िया फायदा हो गया, मैं बताता हूं। इस t का वैल्यू उठा के आप यहां पे रख दो, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रेंज कैलकुलेट हो जाएगा। रेंज भी मैं लिख देता हूं, रेंज, ठीक है। रेंज कितना आ जाएगा हमारे पास, तो रेंज आ जाएगा, आप लिख सको r
बराबर कितना u इंटू टी। तो u मैंने बताया ना, u एक इनपुट है, आपको पता होना चाहिए u कितना है। u मल्टीप्लाइड बाय टी, टी कितना आ गया, टी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये लो सर, इतना हो गया। ठीक है, काफी सारी बढ़िया बढ़िया बातें कर ली हम लोगों ने। तीसरा इक्वेशन, इसको सम्मान दे दो आप, और इसको एक साथ लिख देता हूं मैं। ओके ठीक, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब एक काम करते हैं, पॉइंट पी पे वेलोसिटी कितनी है ये अगर मान लो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, मान लो हम कहते हैं इसको वेलोसिटी एनालिसिस। चलो वेलोसिटी एनालिसिस देखो, पेन का इंक भी खत्म हो रहा है। वेलोसिटी एनालिसिस, इसमें कोई चेंज आएगा जी नहीं सर, इसमें चेंज आएगा। इस पॉइंट पे थोड़ा कम रहेगा, इस पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा, फिर वो बढ़ते जाएगा। वी वाई अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, देखो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, टी टाइम लगा। आप क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल मोशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीधा हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला। हम जानते हैं v बराबर बच्चों क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए इंटू टी। वाई डायरेक्शन के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में y लगा लो, यहाँ पे भी y लगा लो, यहाँ पे भी y लगा लो। अब आप वैल्यू प्लग इन कर दो, फाइनल वेलोसिटी वो तो वी वाई है, उसको एज इट इज लिख दो सर, ये लो लिख दिए वी वाई बराबर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है क्या, नहीं है, कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे सर 0 प्लस एक्सेलरेशन। अब वो कहाँ आ रहा है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ रहा है नीचे दिशा में, ठीक, किसके कारण, जी के कारण, तो यहाँ पे आप लिख लो प्लस जी और मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना हुआ है, सिर्फ ओपी की बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक, ओपी की बात कर रहा हूं, पाथ कौन सा है, ओपी वाला पाथ है, तो टाइम कितना है टी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को वी वाई का वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया हमारे पास जी टी। समझ गए तुम लोग। अब वी वाई जी टी है, अब ये सोच रहे हो कि वी एक्स कितना है, तो यार वी एक्स में तो टेंशन ही मत लो, वी एक्स कितना है वो आपको पता है, वी एक्स तो यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। बस इतना हो गया। तो आप जानते हो वेक्टर्स की भाषा में कैसे लिखेंगे इसको, v को, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये यहाँ पे अगर v वेक्टर्स की भाषा में हम लोग लिखेंगे इसको सर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू प्लग इन करना u और यहाँ पे जी टी। ठीक, चाहो तो क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है उसको माइनस लिख सकते हो आप। अच्छा, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड कोई पूछे कितना होगा, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये थी कंप्लीट कहानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जो हमने अभी समझी। ठीक है, इसको नोट करें आप लोग सबसे पहले। अच्छा, और चाहो तो तुम ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, इस फोटो को मैं जरा फिर से बनाता हूं, ये है वेलोसिटी v और ये है x, ये है y। ठीक है, ये एंगल मान लो बच्चों बीटा है। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको उठा करके यहां लाएंगे हम लोग। तो ये तो vx वैसे का वैसा, इसको उठा करके अगर यहां लाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका vy, ये है आपका vx, ये है आपका रिजल्टेंट। क्या लगाया मैंने, ट्रायंगल लॉ तो है और कुछ नहीं है बेसिकली। यहाँ पे ये हो गया का एंगल बीटा। अगर आपको बीटा एंगल चाहिए आप लिख लो कि सर tan बीटा बराबर हो जाएगा सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर मतलब vy डिवाइडेड बाय vx। चाहो तो वैल्यू प्लग इन कर लेना, vy कितना है gt है सर, vx कितना है u है। ठीक है, gt बाय u, खेल खत्म। तो बच्चों अब चालू करते हैं हम लोग कहानी एंगुलर प्रोजेक्शन की। कुछ एंगल पे इसको फेंका गया है, वो एंगल क्या है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वो यहां पे मान लीजिए आपने उसको प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गई आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये कुछ ऐसा। ठीक, आप कहो ये वेलोसिटी है सर u,
ऐसी परिस्थिति में इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं जो शुरुआत से है। इनिशियली एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, हम उसको बोलेंगे, अगर मैं इसको कहता हूँ थीटा है ये, तो एक कंपोनेंट बन रहा है इसका u cos थीटा, एक कंपोनेंट उसका बनेगा यहाँ पे, ठीक। इस कंपोनेंट को मैं बोलूँगा सर u sin थीटा, ऐसा लिखे क्या, u sin थीटा। ये वेलोसिटी के स्टार्टिंग से ही दो कंपोनेंट्स। आपको अगर याद हो, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ये तो है तो कर्व्ड पाथ, इसको हम लोग तोड़ते हैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल वाले में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल वाले में ये हमेशा चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा और जीरो हो जाएगा। अब ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करने का, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे इतना हो जाएगा। जितना साइज यहाँ पे रहेगा यहाँ पर भी उतना रहेगा, बस डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। समझ गए इतना? जी सर। तो एक काम करता हूँ मैं इसका यार, इसको पॉइंट ए कहता हूँ, और फाइनली वो जमीन पे आकर टकराता है उसको ए कहता हूँ। इस पॉइंट को लेट्स से पी, इस पॉइंट को लेट्स से क्यू। हर जगह में बच्चों एक बात क्लियर है कि भाई यहाँ पर भी कितना है, ये लगभग साइज ठीक बनाया मैंने, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर भी कितना है, u cos थीटा है। यहाँ पर भी कितना है, u cos थीटा है। यहाँ पर भी कितना है, u cos थीटा ही है, ठीक है। ये u cos थीटा ही है, चेंज नहीं होगा। y कंपोनेंट बहुत बढ़ जाएगा तो उसका टेंजेंट ऐसा करके आएगा, टेंशन मत लो उसका भी। चलो इसको एनालाइज करते हैं। तो एक पाथ पकड़ते हैं, कौन सा पाथ पकड़ेंगे, चलो O और P से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई यहाँ पर ये और ये, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक। अगेन फिर से वही रिलेशनशिप्स आएंगे, समय का गुलाम होगा वो, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कैलकुलेट होने वाला है। तो यार चलो पाथ ऐसा लिखते हैं, पाथ O से लेके P, ठीक। इस पाथ OP की बात करते हैं तो टाइम 0 से चालू हो रहा है और टाइम t तक। अब मैं यार तुम लोग को स्टॉप वॉच का रीडिंग बताया नहीं, यहाँ पर स्टॉप वॉच हमारा रीड कर रहा है 0 0 0 0, ये हमारा स्टॉप वॉच का रीडिंग है। जाहिर सी बात है शुरुआत यहाँ पे हो रही है, P पॉइंट पे हमारा स्टॉप वॉच का रीडिंग है 0 0 0 छोटा t, ठीक। यहाँ पर आधा समय बीत गया है, आधा समय यहाँ पे बीता है, आधा समय यहाँ पे बीता है। इसको ना बच्चों हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग 0 0 0 tm दे देते हैं, या टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। एंड बाय द वे ये मैक्सिमम हाइट है ना, इसको भी कैलकुलेट करना है, स्टॉप वॉच का फीलिंग दे देते हैं आपको। और यहाँ पे यार 0 0 0 कैपिटल टी लिख दो। ये जो कैपिटल टी है इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हमारा एक आउटपुट रहेगा जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर। इतना चालू करते हैं कहानी। तो दो मोशंस हैं, आप देखो सिर्फ O से P की बात कर रहा हूं, उसको ब्रेक कर सकते हो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अगेन हॉरिजॉन्टल में अगर ब्रेक करोगे, ये हॉरिजॉन्टल मैं बनाता हूं ना, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ है फिर यहाँ पे है, यहाँ पर वेलोसिटी जितनी है उतनी वेलोसिटी यहाँ पे है। कितना दूरी उसने तय किया है, तो आप बोलोगे सर x डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ये वेलोसिटी कितनी है सर, ये u cos थीटा है। यहाँ पर भी कितना है, तो आप बोलोगे सर u cos थीटा है। तो अगर मैं पूछता हूँ ये कौन सा मोशन है, तो आप बोलोगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है तो दूसरे में भी 10 मीटर करेगा, तीसरे में भी 10 मीटर करेगा। वेलोसिटी में कोई वृद्धि नहीं होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक। ऐसी परिस्थिति में आप सिंपल फंडा लगा लो, डिस्टेंस बराबर स्पीड, मतलब u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना समय लगा बच्चों यहाँ से यहाँ पहुंचने में। सर यहाँ पे स्टॉप वॉच का रीडिंग था 0 सेकंड, यहाँ पे स्टॉप वॉच का रीडिंग था t सेकंड्स, ठीक। इसी के लिए इसको मैंने ब्रेक किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा 2 बॉल थ्योरी। एक बॉल इधर जा रहा है, एक बॉल इधर जा रहा है, तो कंप्लीटली इधर जा रहा है, ऐसा कल्पना करना है आपको। हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमने एनालाइज कर दिया। कौन सा था ये पूरा हिसाब किताब, ये यहाँ तक का, यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक पूरा हिसाब किताब हॉरिजॉन्टल का था, ठीक है। अब जरा वर्टिकल को एनालाइज करते हैं। वर्टिकल एनालाइज करने के लिए बच्चों एक तो ये है और एक ये है, ये वर्टिकल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन तो एनालाइज हो गया। यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है भाई, इतनी है। यहाँ पर भी कितनी है, इतनी है। वर्टिकल के लिए यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, तो ये एक बना लेते हैं और एक ये बना लेते हैं।
दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है y। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी है आपको पता है, u sin थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी तो छोटा सा मैं वेक्टर बनाया, ये देखो छोटा सा, यहाँ पे बड़ा वेक्टर बनाया। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो ये है ना, किसके लिए लगाना है, y के लिए, ठीक है सर, सब सबस्क्रिप्ट y आ जाएगा। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर को पॉजिटिव ले लो। क्या कितना गया ऊपर, सर y ऊपर गया, यहाँ से कितना ऊपर गया, ये y ऊपर गया। ठीक, वेक्टर लगाओ पहले तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साइन का हिसाब किताब रखना पड़ेगा हमको। यू वाई कितना है बच्चों स्टार्टिंग में इनिशियल, तो सर ये तो है आपका यू साइन थीटा के बराबर, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, यू साइन थीटा। और जाहिर सी बात है ये टी हो गया प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाना है। अब आपने ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको पॉजिटिव लगाया, एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है क्या, कहाँ लग रहा है, वो तो नीचे लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे का डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट के अलावा इस बार क्या है, एक्सेलरेशन है, तो उसको आपको क्या रखना है, माइनस में रखना है, और ये हो गया टी स्क्वायर, खेल खत्म, बस इतना ही है। तो अब यहाँ का मैं सीधा इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि बच्चों y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसको लिख दो आप इक्वेशन 1। हम क्या निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में से, ये यहाँ से फ्रॉम 1 क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि t बराबर हो जाएगा कितना, x अपॉन यू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू को, ये जो t की वैल्यू है, इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। कर दें, बड़ा आसान है, देखिए ये y में है, मैं इसको करता हूँ, y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एज इट इज लिख दो u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, खेल खत्म, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और सॉल्व कर दो, ये हो गया u और u कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस टैन हो गया। तो बच्चों अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, इस पाथ का जो इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसको, ये आ रहा है x टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसानी से वर्कआउट हो गया यार ये तो, देखें फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 बॉल थ्योरी का केस है, पाथ ये है, लेकिन हम क्या मानेंगे, इस पाथ को तोड़ेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल में तोड़ेंगे, एक वर्टिकल में तोड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन का केस है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है सर u cos थीटा है, हर पल कितनी है सर u cos थीटा है। ये वर्टिकल का केस है, यहाँ पे वेलोसिटी हर पल घट रही है जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक बार वो इस हाइट तक पहुंच गया, अब वो नीचे आएगा, अब उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर सब चेंज कर लेगा नीचे की तरफ, और उसका डायरेक्शन धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड धीरे 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 बढ़ता जाएगा। चलो इतना तो समझ गए, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें अभी और भी बची हैं। तो यार इस पाथ में से जितना भी जानकारी निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि हम लोग किसी और पाथ की बात करें, जगह बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पाथ ओ क्यू। जब मैं पाथ ओ क्यू की बात करता हूं तो मेरा स्टॉप वॉच चालू होता है ओ पे, मतलब 0 पे, और मेरा स्टॉप वॉच जाके खत्म होता है क्यू पे, मतलब टीएम पे। ठीक है, तो टाइमिंग का हिसाब किताब हो गया। अब इसमें भी 2 मोशन है, फिर एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितने के बराबर है सर, ये तो u cos थीटा है। कुछ कर सकते हैं क्या इससे, हाँ सर कुछ कर तो सकते हैं। आप लगा लो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय, क्या कहते हैं उसको, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एक तो वो हो गया। और वर्टिकल के लिए चलो पहले मैं लिख देता हूं, वर्टिकल के लिए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी समय के साथ हमेशा बदलेगा, यहाँ से यहाँ तक घटेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको बच्चों हम कैसे एनालाइज करेंगे, हमको ये सोचना है। तो देखें हम एक काम करते हैं, ये ओ पी क्यू ए है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर, क्या लिखा मैंने, आर लिखा।
अब हॉरिजॉन्टल मोशन की जब मैं बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखना यहां से चालू होगा कहानी और लगभग यहां पे खत्म होगा, ऐसा यही तो होगा। स्पीड क्या रहेगा हर पल, u cos थीटा होगा। ये डिस्टेंस OR को मैं लिख सकता हूं कितना, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेके यहां तक कितना समय लगा, tm। इसको बिंदास लिख देते हैं हम tm। एक चीज तो समझ में आई। वर्टिकल की बात करते हैं तो यहां से कहानी चालू हो रही है और कहानी लगभग मैं अंदाजे से बनाता हूं इसको, ये यहां पे खत्म हो रही है। तो यहां पे 0 सेकेंड्स, यहां पे t सेकेंड्स। ठीक, आपको क्या लगाना है, फिर से लगाना है s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, आप जरा सोचो यहां पर क्या वर्टिकल कंपोनेंट बचा है। आपको थोड़ा सा मैंने एनिमेशन भी दिखाया था ना, याद है ना क्या हो रहा था। यहां पे वेलोसिटी थोड़ा सा मैं बना देता हूं ऐसा करके, यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, यहां पे आधी हो जाती है, यहां पे 0 हो जाती है, फिर यहां पे आधी सेम नीचे की तरफ और यहां पे वापस से सेम लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कहानी होती है। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ये O है, ये Q है। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। याद आया? ठीक है, तो हम लोग को कुछ उस हिसाब से सोचना है। अच्छा, एक और इक्वेशन है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको जरा लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है u, ये फाइनल है v। लेकिन ऐसा वैसा नहीं, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में सब कुछ। इसको लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देखें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये इनिशियल, ये फाइनल, u sin थीटा। ठीक, इसका डायरेक्शन कहाँ है सर, अप। यहां पे वेलोसिटी कितनी है सर, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना दूरी तय किया इसने सर, यहां से लेके यहां तक गया, यहां से यहां तक मतलब h, कितना h। अब इसके लिए अगर मेरे को इक्वेशन लगाना है तो बड़े प्यार से वो लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल के लिए ये रहा इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर कर दो सीधा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दो बिंदास। क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर हम इसको लिख सकते हैं 2 एक्सेलरेशन। सर हम जा तो ऊपर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ऊपर को हम पॉजिटिव मार रहे हैं क्योंकि u साइन थीटा को मैंने कैसा लिखा, प्लस में लिखा है। ठीक, तो उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर एक्सेलरेशन नीचे लगेगा तो उसको माइनस मानेंगे, 2as। s कितना रहेगा यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया h। यहां से बच्चों आपको एक बहुत बढ़िया चीज कैलकुलेट हो रही है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिल रहा है मैक्स हाइट। ध्यान से देखें, मैक्स हाइट कैलकुलेट हो रहा है और मैक्स हाइट h जो है वो आ रहा है कितना, माइनस माइनस तो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यार इतनी बातें तो क्लियर हो गई मेरे ख्याल में, ये लो। ठीक है, इसको तो छाप लो सबसे पहले आप लोग। अब मैं थोड़ी कहानी को और आगे बढ़ाता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाए। मुझे ये पता करना है कि ये आर कितना है। आर पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी आपको पता है इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। ठीक, वो है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे सर, t है। तो t तो अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं है सर, मैक्सिमम हाइट कर दी है आपने कैलकुलेट, तो करते हैं t कैलकुलेट। अब आप देखो कौन सा पाथ चल रहा है, OQ चल रहा है। OQ के लिए मैं लगाता हूं v इक्वल्स u प्लस ए टी, वी वाई यू वाई ए वाई, ये यहां से लेके यहां तक। यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है सर, u साइन थीटा। यहां पे कितनी हो गई, यहां पे कितनी हो गई, 0 हो गई सर। लगाए तो फाइनली कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 0 हो गई, 0 हो गई। इनिशियली कितना था सर, u साइन थीटा था, बढ़िया था, प्लस एक्सेलरेशन। कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, g कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। ऊपर को तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो g नीचे लग रहा है, उसको क्या मानोगे सर, माइनस मानेंगे। और टाइम कितना बीत गया यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, सर स्टॉप वॉच का रीडिंग था तब tm, क्या था tm। बात समझ में आया, 0 से tm, o से q की बात कर रहे हैं और ये वर्टिकल मोशन को ध्यान दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल को तो ध्यान देके हमने ये इक्वेशन लिख दिया है OR के लिए, ये वाला। ठीक है जी, तो बढ़िया। यहां से तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है।
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि टी एम जो है वो आ गया u साइन थीटा अपॉन जी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t है उसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ टी एम के। जितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर टी एम लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 TM हो जाएगा। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमने कैलकुलेट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर आता है बस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। बहुत बढ़िया, ये लो जी ये भी कैलकुलेट हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। अब रेंज कैलकुलेट करें, ठीक है। अभी भी कौन सी पाथ की बात हो रही है, ओ क्यू की बात हो रही है, ओ क्यू की बात हो रही है, ठीक। अब देखो यहां पे ये मैं बना रहा हूं ओ, ठीक। ओ क्यू से जितना फायदा होना था हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं ओ ये यहां से लेके यहां तक, ठीक। तो वर्टिकल मोशन ऐसा हुआ, हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसा हुआ। एक बार और, जब हम लोग यहां से यहां तक की बात करते हैं तो वर्टिकल मोशन ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल दाएं तरफ, बस यहां तक पहुंचे। वर्टिकल में यहां तक, हॉरिजॉन्टल में यहां तक। जब पूरा मैं बात करूंगा यहां से यहां तक की बात करूंगा, अब मैं नीचे आऊंगा इसमें और इसमें यहां से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कोई पूछे कि सर अगर मैं साइड से देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा लगेगा बॉल ऊपर गया नीचे आया, अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा लगेगा बॉल हमेशा इस तरफ गया। वही है, ठीक है। 2 बॉल थ्योरी, एक बार हॉरिजॉन्टल मान लो, एक बार वर्टिकल मान लो। तो आप पाथ ओ ए की बात करते हैं। चलो अब यहाँ पे वेलोसिटी कितना और ये ए, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितना, ओ यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया, ये डिस्टेंस कितना है, ये आर है। आर बराबर आप लिख सकते हो सर ये हो जाएगा यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पर टाइम कितना है तो बच्चों यहाँ पर टाइम टी है, ये यहाँ पे देखो टाइम टी, बस टी का वैल्यू आपको पता है 2u साइन थीटा बाई जी। आप बस प्लग इन कर दो जगह, हाँ u कॉस थीटा और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा पॉइंट जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लग रहा है, साइन 2 थीटा, ये देखो ये वाला और ये 2 और ये साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। बाकी जो बच गया वो यू स्क्वायर है। अल्टीमेटली रेंज का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला बन रहा है। जब पूरा का पूरा डेरिवेशन का नोट्स बना लोगे ना, फिर एक काम करना, समराइज कर लेना एक एक करके, सारे फॉर्मूलेज एक बाय एक आप लोग लिख लेना। ये भी हो गया। चाहो तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, पिछले बार जैसा हम लोगों ने किया था ना। चलो पहले इसको नोट करो, वेलोसिटी की भी कहानी बताते हैं आपको, इसको नोट करो पहले, थोड़ा पानी पिया जाए। ये भाई ये स्टॉप वॉच की जो कहानी है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है ट्रैक, ठीक। वो यहाँ पे आके गिरा, यहाँ से चालू हुई थी कहानी। ये है टेंजेंट, टेंजेंट किसको दर्शाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। खैर हम लोग यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो यहाँ पे निकाल रहे हैं ये पॉइंट। ये है वेलोसिटी, ये v, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसको बोलूँगा मैं vx, इसको मैं बोलूँगा vy। अब देखो यहाँ पर ये जो था ये कितना था, देखो u cos थीटा था सर, और यहाँ पे कितना था सर, ये u साइन थीटा था। तो अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो है वो इससे कम रहेगा, जी सर कम रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम होती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला हिसाब किताब लगाना है। इसके लिए लगाना है, फिर इसके और इसके लिए लगाना है। पहले देखो आप वर्टिकल के लिए, किसके लिए, वर्टिकल के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आप जानते हो सर v इक्वल्स यू प्लस एटी होता है, तो वर्टिकल के लिए y लगा लो। तो कहाँ पहुँच गए सर, वी वाई में पहुँच गए। तो वी वाई बराबर कितना हो जाएगा, यू वाई। इनिशियल कितना है वाई डायरेक्शन में सर, यू साइन थीटा है, तो आप लिख लो यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन। कहाँ जा रहे हो सर, ऊपर जा रहे हैं,
तो ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी को क्या लिखा तुमने, पॉजिटिव में लिया u sin थीटा, हाँ सर पॉजिटिव में। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है, अरे रे रे रे, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो उसको लेंगे हम माइनस में। और यहां से यहां तक यार, यहाँ का स्टॉप वॉच क्या रीडिंग था, t था, तो ये हो गया t। बहुत बढ़िया, तो आपका वी वाई निकल के आ गया u sin थीटा माइनस जी टी। बहुत बढ़िया, ये वी वाई हो गया हमारे पास। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल की जब बात करेंगे तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर u cos थीटा है तो यहाँ पर भी vx की वैल्यू असल में क्या है, ये u cos थीटा ही है, कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आप लिख लो vx बराबर u cos थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। vy जो है वो चेंज हो जाएगा, इतने से कम हो गया वो, इतने से फैक्टर जो आया ना ये इससे कम हो गया वो, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि भैया इंस्टेंटेनियस निकाल के बताओ, रिजल्टेंट बताओ, ये एंगल बीटा भी बताओ, तो बताते हैं। v बराबर सीधा लिख लो अंडर रूट ऑफ, भाई ये वैल्यू है ना, ये मैं लिख के दे दूं क्या तुम लोग को, तुम लोग करते रहना, vx² प्लस vy²। अगर तुमको बीटा एंगल चाहिए तो tan बीटा लिख लो। tan बीटा कैसे निकालोगे, इसको जरा यहाँ पे बनाते हैं, ये vx हो गया, हाँ सर ये तो vx, इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, ये क्या हो गया सर, ये vy हो गया, ये क्या हो गया तो सर ये रिजल्टेंट हो गया, मतलब v हो गया, ये यहाँ पे एंगल बीटा बना। tan बीटा बराबर सामने वाला बाय बेस, सामने वाला मतलब vy डिवाइडेड बाय बेस मतलब vx। बस वैल्यूज तुम लोग यहाँ पे प्लग इन कर लेना, vx की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लेना यार, ठीक है, ये और vy की वैल्यू उठा के रख लेना। ये खेल खत्म हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। दोनों केस पढ़ लिए हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी पढ़ लिया, वर्टिकल प्रोजेक्शन भी पढ़ लिया। अगले सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ शानदार न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।